जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो हमें बताया जाता है कि आंखें बंद करने से बहुत कुछ बदलता है। क्या ध्यान वाकई भीतर की शक्तियां देता है? महर्षि पतंजलि के योग सूत्र का 3रा अध्याय विभूतिपाद हमें बताता है कि जब साधना फल देने लगती है तो भीतर ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर समाधि पाद योग का वादा है और साधन पाद उस वादे तक पहुंचने का रास्ता, तो विभूति पाद वो मोड़ है जहां चलने वाला मुसाफिर कुछ अनुभव करने लगता है, अजीब, शक्तिशाली और रोमांचक। लेकिन महर्षि पतंजलि यहाँ चेताते हैं कि यह वही जगह है जहाँ फिसलन शुरू होती है। आपको रास्ता मिला है, पर क्या आप उसमें खो जाएंगे? देशबंद चित्तस्य धारणः, चित्त को किसी एक स्थान या विषय पर टिकाना, यही धारणा है। तत्प्रत्यय एकतांता ध्यानम, उसी विषय पर निरंतर एक रूपता बनाए रखना ध्यान है। तदेव अर्थमात्र निभासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, अर्थात जब केवल ध्यान का विषय ही बाकी रह जाए और मैं मिट जाऊं, तो यह समाधि है और यहीं से शुरुआत होती है विभूतियों का प्रकट होना। त्रयमेकत्रः संयमः, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ अभ्यास, संयम और विभूतियों की शुरुआत। आगे के श्लोकों में हमें बताया जाता है कि हम संयम से क्या क्या पा सकते हैं। अतीत और भविष्य का ज्ञान, संस्कारों के माध्यम से पूर्व जन्मों का ज्ञान। संयम से दूसरों के मनों को भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन उसका आधार न समझ पाना एक सीमा है। तो संयम से जो शक्तियाँ मिलती हैं वो चौंकाती हैं। किसी के मन को पढ़ना, शरीर दृश्य करना, अतीत और भविष्य जानना, सूक्ष्म जगत की यात्रा, पंच महाभूतों पर नियंत्रण, इंद्रियों को दिव्य बनाना। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं सभी शक्तियाँ संयम से उत्पन्न होती हैं, और जब मन पूरी तरह से एकाग्र हो जाए तो वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहीं पर तो सबसे ज़्यादा फिसलन है, और यहीं सिद्धियाँ विवेक की परीक्षा बन जाती हैं। वे शक्तिशाली होती हैं पर मोह की जड़ बन सकती हैं। सिद्धियाँ आकर्षक हैं, लेकिन उनमें फिसलना आध्यात्मिक पतन का कारण हो सकता है। सिद्धियाँ मानिए गूगल सर्च की तरह हैं, वो जानकारी देती हैं पर ज्ञान नहीं। ज्ञान तब आता है जब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुनते हैं। तो सवाल ये नहीं कि शक्तियाँ मिलती हैं कि नहीं, सवाल ये है क्या तुम उनके गुलाम बनोगे या साक्षी रहोगे। आज जब हम मल्टीटास्किंग, स्क्रॉलिंग, कंपेयरिंग एंड रिएक्टिंग में उलझे हुए हैं और हर जगह बिखरे हुए हैं, तो हमें संयम सिखाने का उपदेश महर्षि पतंजलि देते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान एक कला है। अगर आप खुद को एकाग्र करना चाहते हैं, अगर आप इंसानों की भीड़ में खुद को खोजना चाहते हैं, अगर आप सतह के नीचे उतरकर आत्मा से जुड़ना चाहते हैं, तो संयम ही वह पुल है। ध्यान से ऊर्जा आती है, लेकिन संयम से दिशा। संयम से हमें कोई चमत्कार नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक स्पष्ट मन, स्थिर दृष्टि और सच्चा उद्देश्य। और आखिरी श्लोक में महर्षि पतंजलि यही कहते हैं कि सत्व पुरुष्य हो, शुद्धि सम्यह कैवल्यम। जब चित्त और आत्मा पूर्णतः शुद्ध और समान हो जाते हैं, तब कैवल्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। विभूतिपाद हमें ध्यान की ताकत दिखाता है, पर साथ ही चेतावनी देता है
कि रास्ते में जो भी मिले वो मंजिल नहीं है, इसलिए संयम के साथ सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तो ध्यान के फल से चिपके नहीं, प्रक्रिया से जुड़े। जब हम ध्यान करते हैं मन शांत होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और कुछ अलग अनुभव होता है। इसीलिए उससे चिपकना नहीं है, उसे बस देखना है, पकड़कर उसके ऊपर लटक नहीं जाना है। और अगर सिद्धियां मिले तो उसको सेवा का मार्ग बनाओ। ज्ञान आए तो दूसरों की मदद करो, चाहे वह अंतर्दृष्टि हो, शब्दों की शक्ति हो या किसी की भावना को समझने की क्षमता। ये साधना के उपफल हैं, तो इसका उपयोग लोगों के लिए, उनके सुख के लिए या मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भाव कि मैं कर सकता हूँ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कर रहा, वह मुझसे करवा रहा है की भावना रखो, क्योंकि वही आप में विनम्रता लाएगी। नहीं तो अहंकार आप पर हावी हो जाएगा और आप उसके शिकंजे में फंस जाओगे। आज का संकल्प संपूर्ण श्रद्धा के साथ मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं ध्यान धारणा और संयम की साधना को निरंतर करूँगी। मैं जो अनुभव प्राप्त करूँ उसे उपलब्धि नहीं, साधना का फल मानूंगी। मैं स्वयं को सिद्धियों में नहीं, सेवा में पहचानूंगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार।